खबर देहरादून से है, जहां कोरोना काल में अनलॉक होने से अब तेजी से हो रहा है फिल्म निर्माण का काम। उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों कई स्थानों पर शूटिंग चल रही है। राकेश सावंत की डाक जंगल के अलावा वेब सीरीज भी शूट हो रही है। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म की शूटिंग भी यहां पर जल्द शुरू होगी। यामी गौतम स्टारर शादात अली की फिल्म भी नैनीताल में शूट होगी। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। 20 जून के बाद में 40 फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, वीडियो सॉन्ग्स को यहां पर मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों कई स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग लगातार चल रही है। जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से फिल्मों की शूटिंग यहां पर जारी है। कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां यहां पर हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई वेब सीरीज इस समय उत्तराखंड में शूट हो रही हैं। शाहिद कपूर, यामी गौतम जैसे स्टार्स यहां पर शूटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब फिल्म निर्माताओं के लिए पहली पसंद उत्तराखंड बनता हुआ शूटिंग के पर्पज से दिखाई दे रहा है। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए कई निर्माताओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 40 ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स हैं जिनकी शूटिंग के लिए यहां पर परमिशन मिल चुकी है सरकार की तरफ से। शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, वीडियो सॉन्ग्स को यहां पर मंजूरी मिली है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कई स्टार्स की ये तस्वीर है। देहरादून से एक खबर है, जहां उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदला गया है। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार होगा अकादमी का नाम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत अकादमी की बैठक में फैसला किया गया। बैठक में संस्कृत क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों के लिए बजट का फैसला। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए किया जाएगा बजट का प्रावधान। भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, सीएम ने कहा, जिससे संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ पाए। जनपद और ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएं। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा सम्मेलन, गोष्ठियां, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, संस्कृत अकादमी की तरफ से संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रतियोगिताएं, संस्कृत नाट्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले जनपद और उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे। युवाओं को संस्कृत की अच्छी जानकारी होगी, समाज और इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। इसको लेकर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत भाषा, वेद, पुराणों और लिपियों पर शोध कार्य करके अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बजट का सही प्रावधान हो, जो भी कार्य हो सभी परिणाम पर आधारित हो। तो लगातार ये खबर हम आपको बता दें, भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का नाम भी बदला गया है और तमाम कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें संचालित करने की योजना सरकार बना रही है, ताकि आज के युवाओं को जिनकी रुचि संस्कृत में थोड़ी कम दिखाई देती है, उन्हें सीधे कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए नाटकों की प्रस्तुति हो या फिर प्रशिक्षण देना हो, तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें इस भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। संस्कृत अकादमी की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में संस्कृत क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों के लिए बजट का फैसला। देहरादून से एक खबर है, जहां आज देश भर में मनाया जा रहा है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है, हिमालय संरक्षण का प्रण लेना चाहिए। हिमालय हमारी प्रेरणा है, हमारी संस्कृति का उद्गम हिमालय से है। हिमालय से हमारा पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। हिमालय दिवस पर सबको संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने संस्कृति और जीवन में हिमालय का महत्व बताते हुए संरक्षण पर भी जोर दिया है। तो आज देश भर में हिमालय दिवस मनाया जा रहा है, ये भी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। हिमालय दिवस का अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह अपील की है, हिमालय संरक्षण का हमें आज के दिन प्रण लेना चाहिए। हिमालय हमारी प्रेरणा है, हमारी संस्कृति का उद्गम हिमालय से ही है। हिमालय से हमारा पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा।
तो आज देश भर में हिमालय दिवस मनाया गया। लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं। हिमालय दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि हमें ये प्रण लेना चाहिए हिमालय के संरक्षण को लेकर। हिमालय हमारी प्रेरणा है, हमारी संस्कृति का उद्गम हिमालय से ही हुआ है। हमारी देश की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। हिमालय के संरक्षण ये हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए हम सबको सदैव प्रयास की आवश्यकता है। केवल जागरूकता से ही हम हिमालय का संरक्षण कर सकते हैं। आज तमाम दुनिया हिमालय के संरक्षण को लेकर चिंतित है। हिमालय का मतलब है हमारी संस्कृति का उद्गम। हिमालय का मतलब है कि हमारे देश के पर्यावरण को संरक्षित करना। हिमालय का मतलब है कि हमारी तमाम आस्थाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। हिमालय हमारी प्रेरणा है, हिमालय हमारी पूंजी है जिसको हमको संरक्षित रखना है। मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, तमाम उन संस्थाओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पर्यावरण के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं, आइए हम उन संस्थाओं का सहयोग करें और हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। समय पर अगर हम जागृत हो जाएं, समय पर अगर हमने हिमालय को बचाने के लिए शपथ ले ली, हमने हिमालय संरक्षण का वचन दे दिया, तो हम हिमालय के संरक्षण के सच्चे प्रहरी बने और 9 सितंबर हिमालय दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमको हिमालय का संरक्षण करना है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। लगातार हमने आपको ये खबर बताई, हिमालय दिवस पर सबको संकल्प लेना चाहिए। सीएम देहरादून से ये खबर है, जहां कोरोना काल में अनलॉक होने से अब फिल्म निर्माण तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों कई स्थानों पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। राकेश सावंत की डार्क जंगल के अलावा वेब सीरीज भी यहां पर शुरू हो चुकी है। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म की शूटिंग भी यहां पर जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यामी गौतम स्टारर शादात अली की फिल्म की भी नैनीताल में शूट होगी। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद उत्तराखंड बन रहा है। 20 जून के बाद में 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और वीडियो सॉन्ग्स को यहाँ सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में उत्तराखंड के लिए ये एक बेनिफिशियल स्टेप भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार सरकार ये बात करती आई है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की वादियां, और इससे पहले भी शूटिंग यहां पर होती रही है, लेकिन बीच में देखा गया कि ये तमाम चीजें और निर्माताओं का जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर शूटिंग शुरू हो चुकी है और बड़े पैमाने पर निर्माताओं को उत्तराखंड की वादियाँ पसंद आने लगी हैं। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के खास तौर पर पर्यटन के लिहाज से देखते हुए ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद तस्वीरें सामने आएंगी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको कई कलाकारों की दिखा रहे हैं जो इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। नोडल ऑफिसर फिल्म विकास परिषद के एस चौहान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरीके से लगातार ऐसी 40 फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और मूवीज को मिलाकर, जिनको परमिट किया गया है, शूटिंग यहाँ लगातार हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, उत्तराखंड में हमने 20 मई को जो लॉकडाउन था उसकी एक SOP जारी कर दी थी फिल्म शूटिंग की, और उसके बाद उसका एक संशोधन 10 जुलाई को कर दिया था, जिसमें एक लिमिट थी पहले 20 जून को कि क्रू कितना होना चाहिए। बट आउटडोर शूटिंग का हमने 10 जुलाई के बाद वो सीमा भी समाप्त कर दी है जी। तो वर्तमान में उत्तराखंड में काफी फिल्मों की शूट ऑलरेडी चल रही है और अभी तक 20 मई के बाद हमने और टिल डेट तक लगभग 40 फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, लोकल फिल्म्स की शूटिंग उत्तराखंड में या तो हो चुकी है या चल रही है। बिल्कुल। चौहान साहब, विकास की अगर बात कर लें तो आखिरकार
क्या लगता है, क्योंकि सरकार का भी जोर बहुत रहा है कि फिल्में यहाँ पर बने, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को प्रमोशन मिलना चाहिए, उत्तराखंड प्रमोट होना चाहिए पूरी दुनिया में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, उत्तराखंड खुद में बहुत खूबसूरत है। तो जाहिर तौर पर एक मौका जरूर यहाँ पर अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि कोई फिल्म उत्तराखंड राज्य में शूट होती है उससे कई पहलू होते हैं। एक तो स्थानीय स्तर पे रोजगार काफी लोगों को मिलता है, जैसे होटल्स है और कार है और लोकल आर्टिस्ट है, तो रोजगार के साधन सृजित होते हैं और उसके साथ साथ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है जी। तो हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में और अधिक फिल्म हो और बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए चौहान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम आपने ये बातें की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जोत सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा है। मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लॉकडाउन के दौरान कई प्रदेशों से अपने प्रदेश वापस लौटे प्रवासी उत्तराखंड सरकार की विफल नीतियों के कारण वापस दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर हैं। एक बार फिर से गांव से पलायन जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पूरी तरीके से विफल है, जिस कारण प्रवासी काफी मायूस हुए हैं। जो लोग बेरोजगार होकर के अपने प्रवास से वापस अपने घर गांव आए हैं, सरकार उनके रोजगार के लिए पिछले 6 महीने में 1 पैसे का आउटपुट सरकार ने नहीं दिया और उसकी वजह से प्रवासियों की फिर वापस वो शहर की तरफ जाने लगे। ये एक चिंतित तौर पर जो राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2-2.5 हजार लोगों को काम मिल गया होता। पौड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां बढ़ते कोरोना संक्रमण की चपेट में इस बार एक सब्जी व्यवसायी आया, जिससे शहर में हड़कंप मचा। जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 3 दिनों के लिए बाजार को सील कर दिया। अगले 3 दिनों तक बाजार में सैनिटाइजेशन का छिड़काव करने के बाद ही बाजार को 3 दिन के बाद आम जनता के लिए खोला जाएगा, जबकि 14 दिन के लिए सब्जी विक्रेता की दुकान को प्रशासन ने सील किया है। सब्जी विक्रेता में कोरोना की पुष्टि होते ही प्रशासन ने सब्जी विक्रेता को कोविड केयर सेंटर भेज दिया है। तो पौड़ी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 10 लोगों की पौड़ी में सिर्फ मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक सब्जी विक्रेता इस बार चपेट में आया है, जिसे कोविड केयर सेंटर हालांकि इलाज के लिए एहतियात के तौर पर भेज दिया गया है और मार्केट को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। बाजार को 3 दिन के लिए सील किया गया है और सीधे तौर पर 3 दिन के बाद सैनिटाइजेशन के बाद ही बाजार आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मुकेश अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी? केसेस लगातार बढ़ रहे हैं पौड़ी में। जी बिल्कुल, अब जो कोरोना के केसेस हैं वो पहाड़ में भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने अब जो कंटेनमेंट जोन है उनके अलावा भी अब अलग अलग सीसी सेंटर बना दिए हैं, जहां पर उन संक्रमित व्यक्तियों को रखा जा रहा है जो अब पहाड़ों में अब केसेस सामने आ रहे हैं। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। लंबीधार किमाड़ी मसूरी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में विधायक जोशी ने अवगत कराया कि मसूरी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और साल भर यहां पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। मसूरी मुख्य मार्ग पर बरसात के समय भूस्खलन से कई दिनों तक अवरुद्धता बनी रहती है, जिस कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मसूरी हिंदुस्तान नहीं विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अक्सर बरसात के समय लैंडस्लाइडिंग से रोड बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं
और वैसे भी लगातार दिल्ली से नज़दीक होने के कारण डे बाई डे लोगों का आना जाना बहुत हो रहा है। ऐसे में किमाड़ी मोटर मार्ग जो ये वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, जो कि अभी सिंगल लेन है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वहाँ का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कई दिनों तक वहाँ का मसूरी जो है पूरे उसका संपर्क जो है देहरादून जिले से कट गया था और वैकल्पिक मार्ग होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने मसूरी में एसडीएम मसूरी मनीष कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के साथ बिना मास्क के पाए गए लोगों के चालान किए गए। वहीं लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी जागरूक किया गया। चेकिंग टीम ने बाहर से मसूरी आने वाले पर्यटकों के साथ होटलों की भी चेकिंग की। अनलॉक 4 के तहत में ICMR से प्रमाणित नो कोविड सर्टिफिकेट दिखाने के साथ होटल पर पर्यटकों की बुकिंग भी चेक की गई है। कोविड-19 में जो शासन प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा बार बार ये निर्देशित किया गया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जो है ये कोविड-19 के बचाव हेतु बहुत आवश्यक है। परंतु प्रायः ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं ये इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अभी इसके प्रति जागरूकता की थोड़ी कमी है। उसके क्रम में आज हमारे पुलिस और नगर पालिका द्वारा ये इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कुछ चालान किए। जो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके ऊपर चालान किया गया है।